यमराज ने बताया कि आखिर अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आखिर अच्छे लोग दुख क्यों भोगते हैं और बुरे लोग सुख क्यों भोगते हैं। दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। आज के इस प्रसंग में हम सभी जानेंगे कि आखिर अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। आखिर अच्छे लोगों के जीवन में हर कदम कदम पर संकट क्यों आता है। प्रिय दर्शकों, आज की इस गहरी बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे, इस मार्मिक कहानी के माध्यम से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे केवल दर्शक ही नहीं, आप हमारा परिवार की तरह हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि समय समय पर आपको इस चैनल की हर वीडियो प्राप्त होगी। हर ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी को सबसे पहले और समय समय पर प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, अगर हो सके तो इस कहानी को अपने मित्र बंधुओं और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर कर देना, क्योंकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और बुरे लोग सुखी क्यों रहते हैं। तो दर्शकों, एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा औरत रहा करती थी। उस विधवा औरत की 3 बेटियां थी और वह औरत अपनी इन 3 बेटियों का पेट मेहनत और मंजूरी कर कर पाल रही थी। दर्शकों, वह विधवा औरत हमेशा अपने पति की याद में डूबी हुई रहती थी। हमेशा हर समय अपने पति को याद करते रहती थी और अपने पति को याद करते करते ही अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी, अपनी बेटियों को पाल रही थी। दर्शकों, वह विधवा औरत हर समय यही सोचती रहती थी कि मैं एक अकेली औरत हूं और मैं एक औरत हूं। मेरे औरत होने की वजह से कोई मुझे काम धंधा भी नहीं देता है, क्योंकि मेरे स्त्री होने की वजह से मैं किसी कार्य के योग्य नहीं हूं और मेरे मरने के बाद में मेरी इन 3 बेटियों का कौन सहारा होगा, कौन मेरी इन 3 बेटियों का विवाह करेगा और मेरी इन 3 बेटियों को कौन पालेगा। तो दर्शकों, इस तरह सोच सोच कर वह विधवा औरत बहुत दुखी रहा करती थी और उस नगर के लोग, उस गांव के लोग उसे हमेशा परेशान किया करते थे। उसे चरित्रहीन, बदचलन और न जाने किस किस तरह के नाम उसके रखकर उसे हमेशा चिढ़ाते रहते थे। और इन सब बातों को सोचकर वह विधवा औरत हमेशा दुखी रहा करती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन जब वह विधवा औरत अपने पति को याद करती और अपनी बेटियों के बारे में बहुत सोचती थी, तो ऐसे करते करते ही वह बहुत बीमार हो गई और फिर बीमार होने की वजह से वह बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कोई काम धंधा भी नहीं कर पा रही थी और अपने घर में एक कोने में एक खटिया पर पड़ गई। और दर्शकों, उसी समय एक यमदूत उस विधवा औरत को लेने के लिए आता है। जब वह यमदूत उस विधवा औरत को लेने के लिए आता है तो वह आकर देखता है कि उसकी 3 बेटियां अपनी मां के लिपट रही हैं। एक बेटी अपनी मां के सिर को पकड़कर बैठी है, तो एक बेटी अपनी मां के स्तनों पर पड़ी हुई है, एक बेटी अपने मां के पैरों को पकड़कर सोई हुई है। तो दर्शकों, उसके बाद में यमदूत सोचने लगता है कि कैसा मां बेटी का, मां संतान का प्रेम है और यह एक विधवा औरत है। अगर मैं इसके प्राणों को लेकर चले जाऊंगा तो यह इसकी 3 बेटियां बिल्कुल अनाथ हो जाएंगी, इनका कोई सहारा नहीं होगा और आखिर जीवन में इनका क्या होगा। तो प्रिय दर्शकों, मां की ममता को
और मां संतान की इस ममता को देखकर और उन पर दया खाकर वह यमदूत पुनः वहां से यमलोक की ओर लौट जाता है। दर्शकों, यमलोक में जाते ही जब वह दूत यमराज से कहता है कि हे महाराज, मैं आज बिना प्राण हरे ही आपके पास आया हूं, तो दर्शकों फिर यमराज कहता है कि हे मूर्ख, तुम्हें इतना पता नहीं है कि उस धरती लोक पर हर आने वाला प्राणी अंतिम समय में मृत्यु को भोगता है और जो आता है उसे जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति कभी उसकी मृत्यु नहीं होती और जीवन इतना ही अच्छा होता तो हर मनुष्य जन्म लेते समय रोता नहीं। और यही कारण है कि जब मनुष्य जन्म लेते समय रोता है तो यही कारण होता है कि उसका आने वाला जीवन हमेशा दुख में ही होने वाला है, और जो इस धरती पर आता है उसका जाना तो पड़ता ही है। और मूर्ख, तुम आज बिना प्राण हरे ही आ चुके हो। प्राण लेना और प्राण देना सब ईश्वर के हाथ में होता है। तो मूर्ख, तुम कौन होते हो जो प्राण लेकर नहीं आए? तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में यमराज उस दूत से कहते हैं कि हे दूत, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना है। तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अभी और इसी ही वक्त से धरती लोक पर जाओ और धरती लोक पे रहकर ही तुम अपना सारा जीवन व्यतीत करो, और तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं है और तुम एक साधारण मनुष्य की तरह रहो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह यमदूत यमराज से कहता है कि हे महाराज, मैं धरती लोक पर चले तो जाऊंगा, परंतु आप मुझे यह बताए कि आखिर किन कारणों की वजह से मैं पुनः इस यमलोक में आ पाऊंगा। तो दर्शकों, उसके बाद में यमराज दूत से कहता है कि हे दूत, धरती लोक पर जाने के बाद में जब तुम स्वयं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे तो उसके बाद में तुम पुनः यमलोक में आ पाओगे। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह दूत धरती लोक पर चला जाता है। धरती लोक पर जाने के बाद में यमराज उसे धरती लोक पर निवस्त्र कर कर भेजते हैं, और फिर वह दूत एक नगर के बाहर जाकर गिर पड़ता है। नगर के बाहर जाकर जब वहां पर वह निवस्त्र होकर बैठ जाता है तो उन दिनों में सर्दियां बहुत तेज की पड़ रही थी। तो दर्शकों, उसके बाद में एक मोची अपने बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े लेने के लिए जा रहा था, और जब वह मोची सर्दी के कपड़े लेने के लिए बाजार की ओर जा रहा था तो उसी ही समय वह मोची देखता है कि रास्ते के बगल में एक पुरुष निवस्त्र होकर पड़ा हुआ है और ठंड से कांप रहा है। तो दर्शकों, फिर वह मोची उस दूत के पास जाता है और कहता है कि हे भाई, तुम कौन हो और कहां से आए हो और इस तरह निवस्त्र होकर क्यों पड़े हुए हो? तो दर्शकों, फिर वह यमराज का दूत उस मोची से कहता है कि भाई, मुझे यह भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, मगर मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो दर्शकों, फिर वह मोची जो अपने बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े लेने जा रहा था, वह मोची अपने बच्चों को छोड़कर उस निवस्त्र दूत को कपड़े पहना देता है। दर्शकों, उसके बाद में वह मोची दूत से कहता है कि भाई, अब तुम अपने घर जाओ। तो दर्शकों, फिर वह दूत मोची से कहता है कि भाई, मेरा कोई घर नहीं है, आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो दर्शकों, उसके बाद में वह मोची उस दूत से कहता है कि भाई, चलो मैं तुम्हें मेरे साथ मेरे घर लेकर चलता हूं और तुम्हारा खाना और पीने का सारा वजन मैं स्वयं ही उठाऊंगा। तो दर्शकों, उसके बाद में वह मोची
उस दूत को अपने घर लेकर जाता है। जब मोची उस दूत को अपने घर लेकर जाता है तो मोची की पत्नी जब अपने पति के साथ एक पुरुष को देखती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर इस बात को लेकर भी गुस्सा होती है और मोची से कहती है कि तुम बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए गए थे, परंतु तुम एक भिखारी को अपने घर उठाकर लाए हो। तो दर्शकों, इस बात को लेकर मोची की पत्नी बहुत गुस्सा हुई, परंतु मोची ने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी और उसके बाद में वह मोची दूसरे दिन से अपने साथ अपनी दुकान पर, जहां पर वह मोची जूते और चप्पलें बनाया करता था, वहां पर उस दूत को साथ लेकर जाता है और उस दूत को अपने साथ काम सिखाने लगता है। तो दर्शकों, देखते ही देखते कई दिनों बाद वह दूत मोची के द्वारा सारा काम सीख चुका था और दर्शकों, दूत के आने से मोची की दुकान अब बहुत जोरों जोरों से चलने लगी थी। दूर दूर से मोची के यहाँ जूते और चप्पलें बनवाने आया करते थे और राजा महाराजा भी उस मोची से ही जूते और चप्पलें बनवाया करते थे। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन एक राजा मोची के पास अपने सैनिक को भेजता है और सैनिक मोची के पास आकर कहता है कि ये लो, ये चमड़ा है और ये बहुत ही महंगा है और बहुत दूर से मंगाया गया है। इस चमड़े से तुम्हें महाराज के लिए जूते बनाने हैं। अगर तुम महाराज के लिए इस चमड़े से सुंदर जूते बना दोगे तो महाराज तुम्हें प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देंगे। तो दर्शकों, उसके बाद में वह सैनिक मोची से कहता है कि हां, तुम इससे जूते ही बनाना, कहीं तुम चप्पल मत बना देना। अगर तुम इस चमड़े से चप्पल बना दोगे तो महाराज तुम्हें दंडित कर देंगे। तो दर्शकों, उसके बाद में यह कहकर वह सैनिक वहां से चला जाता है और फिर वह मोची उस दूत से कहता है कि ये लो, तुम इसके कल जूते बना देना, कहीं चप्पल मत बना देना। अगर तुम इसके कहीं चप्पल बना दोगे तो महाराज तुम्हें और मुझे जान से ही मार डालेंगे। दर्शकों, उसके बाद में दूसरा दिन होता है और वह मोची अपने घर से अपनी दुकान पर जब पहुंचता है और वह देखता है कि वह दूत जिसने जूतों की जगह चप्पलें बना दी थी, तो मोची इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा दंग रह जाता है। मोची उस दूत से कहता है कि अरे मूर्ख, तुमने ये क्या किया है? कल हमसे वह सैनिक महाराज के लिए जूते बनाने के लिए कह कर गया था, परंतु तुमने तो चप्पलें बना दी हैं। अब हमें और तुम्हें महाराज नहीं छोड़ेंगे, जान से ही मार डालेंगे। तो दर्शकों, उसके बाद में वह दूत बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और उस ही समय वह महाराज का सैनिक आता है और महाराज के सैनिक को आते देख वह मोची बहुत डर जाता है। दर्शकों, उसके बाद में महाराज का सैनिक, वह राजा का सैनिक आकर मोची से कहता है कि मोची, अब तुम्हें उस चमड़े की जूतियां नहीं बल्कि उस चमड़े की तुम्हें चप्पलें बनानी हैं, क्योंकि हमारे महाराज का कल देहांत हो चुका है और इस गांव में प्रथा है, महाराज के नगर में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे चप्पलें पहनाकर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो दर्शकों, उसके बाद में वह मोची अपने ही मन में बहुत खुश हुआ, जैसे एक मृत शरीर में जीवन दे दिया गया हो, ठीक उसी ही तरीके से मोची के शरीर में जीवन आने लगा था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सैनिक अपने महाराज के लिए उन चप्पलों को लेकर चला जाता है और मोची उससे माफी मांगने लगता है। मोची कहता है कि भाई, मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि उस राजा का देहांत हो चुका है और तुम इतने हंसे क्यों थे? तो दर्शकों, वह दूत मोची से कहता है कि भाई, समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो दर्शकों, उसके बाद में फिर वे सब चले जाते हैं और फिर एक दिन
जब मोची और वह दूत चप्पल और जूते बना रहे थे तो उसी ही समय 3 लड़कियां आती हैं और उन 3 लड़कियों के साथ एक बूढ़ी औरत आती है। दर्शक, उन 3 लड़कियों को देखकर वह दूत उन्हें पहचान लेता है और सोचने लगता है कि यह 3 लड़कियां वही हैं जिनकी मां की प्राण लेने के लिए मैं धरती लोक पर आया था और इनके कारण ही आज मैं यहां हूं। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उनके साथ जो बूढ़ी औरत आई थी तो वह बूढ़ी औरत मोची से कहती है कि भाई मोची, मुझे इन तीनों पुत्रियों के लिए जूते और चप्पल बनानी है। इनके लिए मुझे जूते बनवाने हैं और तुम अगर इनके लिए सुंदर जूते बना दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह दूत उन तीनों लड़कियों से कहता है कि बेटी, तुम्हारी मां कहां है? तो दर्शकों, उसके बाद में वह जो बूढ़ी औरत उनके साथ आई थी वह कहती है कि भाई, इनकी मां का कई साल पहले ही देहांत हो चुका है और अब मैं इन्हें पाल रही हूं और अब इनका विवाह भी करने वाली हूं और इनका विवाह एक अच्छे घराने में हो रहा है जो कि बहुत धनवान है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में इसे सुनकर ही वह दूत समझ जाता है कि जो भी ईश्वर करता है वह अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि अगर इनकी मां की मृत्यु नहीं होती तो यह औरत इन तीनों पुत्रियों को नहीं पालती। अगर इनकी मां की मृत्यु नहीं होती तो इन तीनों पुत्रियों का विवाह एक धनवान घराने में नहीं होता। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में इस बात को सुनकर भी वह दूत जोर जोर से हंसने लगता है। और दर्शकों, फिर जब वह तीनों वहां से चले जाती हैं तो फिर वह मोची उस दूत से कहता है कि भाई, आज तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों हंसे। तो दर्शकों, उसके बाद में फिर वह यमदूत मोची से कहता है कि भाई, मैं यमदूत हूं और मैं यमलोक से आया हूं। और दर्शकों, इसी तरह वह यमदूत अपनी पूरी कहानी उस मोची को बता देता है और फिर कहता है कि मुझसे यमराज ने कहा था कि जब तुम अपनी स्वयं की मूर्खता पर 3 बार हंस लोगे तो उस समय तुम इस पृथ्वी लोक के जीवन और मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाओगे और पुनः यमलोक में आ जाओगे। तो दर्शकों, फिर वह दूत उस मोची से कहता है कि भाई, मैं पहली बार जब हंसा, जिस समय तुम मुझे पहली बार अपने घर लेकर गए थे और अपनी पत्नी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर बहुत भड़की थी, तो उस समय मैं अपनी मूर्खता पर पहली बार हंसा था। दूसरी बार मैं अपनी मूर्खता पर जब हंसा, जब उस राजा का देहांत हो गया और मैंने उसके लिए जूतों की जगह चप्पलें बना दी थी।